डे 22 में भी हमने प्रैक्टिस की थी। आइए फिर करते हैं अपनी क्यूरेटिव प्रैक्टिसेस। अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसको पढ़ने में हमको कितना समय लगेगा? देखिए 3 नंबर का है तो 4.5 मिनट्स के अंदर इसको हमको खत्म करना है। 4.5 मिनट्स के अंदर खत्म करना है मतलब पढ़ने का टाइम भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। देखते हैं पढ़ने का टाइम कितना लगता है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। Comment on the following situation or statement. Messrs Health Zone, a partnership firm running a nursing home, have decided to discontinue you as an auditor. अच्छा, हमें auditor से discontinue कर रहे हैं. Okay. For the next year. Okay. And request you to hand over all relevant working papers of the previous year. अरे वाह, ये तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है। ऐसे 230 का क्वेश्चन है, हमसे डॉक्यूमेंटेशन वापस मांग रहे हैं। इसमें तो अपन लिख देंगे वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑडिटर। के समझ गए, समझ लिख लिया। चलिए स्टॉप। 40 सेकेंड में आप समझ गए कि आपको क्या लिखना है। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। समय नहीं है इधर उधर देखने का, बिल्कुल भी। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। According to SA 230 audit documentation, which also refers SQC1, according to which working papers are property of auditor. It is his own discretion whether make copies or portions available to auditing. As we know, working papers are providing basis for our opinion as auditor. And they are sufficient and appropriate audit evidence. Audit had been planned and performed in accordance with SPs. Hence, auditor should not hand over working paper. Fine. Finish. Stop. 3 मिनट 25 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। थोड़ा और कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली 4.5 मिनट में आप खत्म कर देंगे, और 4.5 मिनट आपको चाहिए। अब आप देख रहे हैं लेंथ कितनी चाहिए, और आंसर को आप एनालाइज भी तो कीजिए आपने क्या लिखा है।
आपने सब कुछ लिख दिया, है ना? वर्किंग पेपर का ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया, और वर्किंग पेपर की ज़रूरत भी लिख दी, और वर्किंग पेपर को नहीं देना वो भी लिख दिया। अब अगर अपन खाली ये लिखते हैं कि वर्किंग पेपर में प्रॉपर्टी है और नहीं देना है, तो फिर ये प्रूव नहीं हो पाता ना कि भाई उस नुकसान क्या है। ये नुकसान ये है कि हमको एसेट 230 ने जब कहा है कि वर्किंग पेपर लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव भी तो क्वेश्चन में आना चाहिए ना। आपको हर क्वेश्चन आर्टिकुलेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। कई कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर इसमें लिखे क्या? दो ही तो लाइन आती है कि वर्किंग पेपर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर एंड इट इज ऑन हिज डिस्क्रिप्शन वेदर टू मेक द पोर्शन अवेलेबल और नॉट। अरे, तुमने रटा थोड़ी है, तुम मेरे स्टूडेंट हो। तुमने कोई एक्रोनिम नहीं रटा है, तुमने कोई फालतू की लाइनें नहीं रटी है, तुमने कंसेप्चुअली पढ़ा है। और अपन ने वर्किंग पेपर, हर स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग शुरू करने के पहले अपन ये देखते हैं कि साली इसकी आत्मा क्या है। और इसकी आत्मा क्या थी? इसकी आत्मा थी कि वर्किंग पेपर इकट्ठे इसलिए करना है, पहला कि वो बेसिस बने ओपिनियन की, और दूसरा वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बने कि भाई ऑडिट स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ है। तो भाई साहब, ऑडिट भी हिसाब से पढ़ा जाता है ना? किताब से नहीं।